रिटायरमेंट प्लानिंग का आखिर फंडा क्या है? कैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो? रिटायरमेंट प्लानिंग बस एक प्लान नहीं, एक सॉलिड बैकअप है। और इसे प्लान करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30% से भी कम इंडियंस अपनी रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। आप इमेजिन करो कि एक दिन आपके सैलरी का फ्लो अचानक से रुक जाता है और आपको बस थोड़ा सा बचा हुआ पैसा मिलता है। आप क्या करोगे सिचुएशन में? रिटायरमेंट प्लानिंग काम आती है एग्जैक्टली यहां पे। सोच रहे हो 70 साल की उम्र में भी कुछ नया ट्राई करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको वो फ्रीडम दे सकती है। आप इमेजिन करो कि रिटायर हो गए हो और आपके पास अपनी सेविंग्स हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको किसी भी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे सुपर हीरो खुद अपने लिए काम करते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल है? बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और डिसिप्लिन से। इससे ना ही बस आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, बल्कि आपको अपनी लाइफ पर भी पूरा कंट्रोल मिलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ आने वाली इनसिक्योरिटीज के लिए तैयार होना भी बहुत जरूरी है, खासकर हेल्थ से जुड़े हुए एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए। इंडिया में मेल्स का अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन 69 और फीमेल्स का 71 ईयर्स है, यानी लंबी एज के साथ ओल्ड एज में हेल्दी रहने की जरूरत ज्यादा हो जाती है। रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना नंबर 1 रीजन है। स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दें तो इंडिया में हर साल हेल्थ इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% तक का है। इसका मीनिंग है कि हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग में इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, उनके स्पेशल चेकअप्स, लंबे टाइम तक की देखभाल और दवाइयों का भी ज्यादा एक्सपेंस होता है, जिन सभी चीजों से आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर पड़ सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है। किसी का दिल चाहता है कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं, किसी को एक नया शौक सीखने का मन करता है और किसी को समाज सेवा करने की इच्छा होती है। लेकिन ये सब सपने आसमान से गिर के पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए चाहिए मनी। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अराउंड 35% रिटायरीज का ड्रीम रहता है ट्रैवल करने का वर्ल्ड ओवर आफ्टर रिटायरमेंट। और फिर कुछ लोगों का सोशल वर्क या चैरिटी करने की ख्वाहिश होती है। लेकिन ये सब सपने पूरे करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, और इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का भी ख्याल रखना जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के दिनों में आप अपने सपने बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के पूरे कर सके। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट आखिर शुरू कब करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या होता है। सोचो, अगर तुम्हें एक पेड़ लगाने का इरादा किया है तो पेड़ लगाने का बेस्ट टाइम क्या होता? पहला आंसर है 20 साल पहले, और दूसरा अभी, क्योंकि जब आप जल्दी शुरू करते हो तभी कंपाउंड इंटरेस्ट आपके साथ होता है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो आप 25 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ईयरली 10% का रिटर्न मिलता है तो 40 इयर्स के बाद में आपके पास 45.26 लाख रुपीस होंगे। लेकिन अगर आप इसी पैसे को 35 इयर्स की एज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 10 लाख रुपीस का जो अमाउंट है ये सिर्फ बनेगा 25.93 लाख रुपीस, यानी आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ हाफ। अब एक नजर डालते हैं पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे। सबसे पहले बात करते हैं हम पेंशन प्लान्स की। पेंशन प्लान्स इंडिया में एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और आप स्क्रीन पे इन पेंशन प्लान्स को लेने के फायदे और नुकसान देख सकते हैं। कुछ और पॉपुलर पेंशन स्कीम्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर एनपीएस की। एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ अच्छे और बुरे पहलू हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। फायदों की सबसे पहले बात करें तो एनपीएस में इन्वेस्ट करने से हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, और इसके कारण हमारे फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें मदद मिलती है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमारे रिस्क एपेटाइट के अनुसार हम चूज कर सकते हैं। एनपीएस के थ्रू हम अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, जो हमें रिटायरमेंट के टाइम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। अब कुछ नुकसान भी देख लेते हैं कि एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल रहता है, जिसमें हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कंस्ट्रेंट हो सकता है। जैसे कि इक्विटी मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से एनपीएस में भी मार्केट रिस्क एप्लीकेबल होता है, जो कभी कभी हमारे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है। रिटायरमेंट से पहले एनपीएस से पैसा विड्रॉ करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।
अब बात करते हैं एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, यूलिप की। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के एक साथ ऑफर करता है। फायदों की अगर बात करें तो एक ही पॉलिसी में आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का फायदा मिल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करने की एज पर योर रिस्क एपेटाइट, और टैक्स बेनिफिट मिलता है यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 80C और 1010D। नुकसान की अगर हम बात करें तो चार्जेस जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस लग सकते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण इन्वेस्टमेंट वैल्यू में रिस्क होता है। सरेंडर चार्जेस लग सकते हैं अगर पॉलिसी को आप अर्लियर विड्रॉ करते हैं, और कुछ यूलिप्स के अंदर लॉक इन पीरियड भी रहता है जिसके कारण आपकी लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। लेकिन जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी सर्टेनिटी भी चाहिए। तो मैं आपको आज अपने रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी सजेस्ट करने वाला हूं जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। पर एनम इंडिया का एक नए जमाने का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया है इन्वेस्टर्स को स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए। पर एनम वाज फाउंडेड बाय द टीम ऑफ लैंडबॉक्स, जो कि एक आरबीआई लाइसेंस्ड P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो पिछले 9 ईयर्स से ऑपरेशंस में है और 3000 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे हैं। इनका एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है 12.15% पर एनम का। पर एनम अपनी सिस्टर एंटिटी लैंडबॉक्स के थ्रू आपको इंडिया के टॉप 2% ट्रस्टेड बोरोअर से जोड़ता है। पर एनम में P2P लेंडिंग के थ्रू आपका कैपिटल एज अ लोन बोरोअर्स को दिया जाता है। बट ये तो हर P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म करता है, तो इसमें अलग बात क्या है? अलग है इनका रिस्क मिटिगेशन और डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस। बट उससे पहले समझते हैं कि आरबीआई की इस इंडस्ट्री के बारे में क्या राय है। P2P लेंडिंग की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया 2017 में। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ है और इंडस्ट्री और ज्यादा तेजी से ग्रो करनी शुरू हुई है, जिसके कारण इसका मार्केट साइज अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ पहुंच गया है। अब जानते हैं कि पर एनम एग्जैक्टली ऑफर क्या करता है अपने इन्वेस्टर्स को और कैसे हेल्प कर सकता है आपका डिजायर्ड रिटायरमेंट फंड अचीव करने के लिए। चलिए अब जानते हैं पर एनम के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। पर एनम इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है फिक्स्ड टर्म प्लान्स, जहां पे आप 1 महीने से लेके 60 महीने के टेन्योर को चूज कर सकते हैं। इन प्लान्स में आपको 9.5 से लेके 14.5% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्ट विड्रॉ करते हैं हर महीने तो इसे आप एक एक्स्ट्रा मंथली इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इसका मैच्योरिटी पे आउट ऑप्शन, जिसमें आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है और आपके रिटर्न्स कंपाउंडेड होते जाते हैं, इफेक्टिवली अर्निंग हायर रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल 5 साल के प्लान में आप कंपाउंडिंग के साथ अर्न कर सकते हैं 14.58% तक का सालाना इंटरेस्ट। जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट होगा उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप इन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50,000 रुपीज से कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 50 लाख रुपीज। पर एनम के डिफरेंट प्लान्स के टेबल को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप अभी पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इन प्लान्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पर एनम में 2 तरीके के प्लान्स अवेलेबल हैं, मंथली पे आउट प्लान और मैच्योरिटी पे आउट प्लान। एग्जांपल्स की मदद से इन प्लान्स को थोड़ा सा बेटर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली पे आउट प्लान की। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट है जिसे आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपके पास मंथली पेमेंट आती रहे। इस केस में मंथली आपके अकाउंट में 9,166 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे, यानी 1 साल में 11% के हिसाब से टोटल 1,10,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और मैच्योरिटी के टाइम पे तो ऑफ कोर्स आपने जो 10 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। सेकंड बात करते हैं मैच्योरिटी पे आउट प्लान की। अगर आपको मंथली इनकम की जरूरत नहीं है तो जैसा हमने कहा था कि आप इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। अगेन एग्जांपल लेते हैं कि आप उसी 10 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए ही, लेकिन इस केस में आप कोई भी मंथली पे आउट नहीं लेते हैं। तो अब आपको साल के एंड में 11.57% के हिसाब से 1,15,700 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी को अगर आप 2 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको मिलेंगे 2,44,786 रुपीज एज इंटरेस्ट 12.24% के रेट पे। 3 साल के बाद आपको मिलेंगे 3,88,800 रुपीज 12.96% के रेट पे, और 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 7,28,770 रुपीज इंटरेस्ट 14.58% के रेट पे। लेकिन अब आपका सवाल आएगा कि रिस्क का क्या? पर एनम में रिस्क भी तो होगा। जी हाँ, हर इन्वेस्टमेंट की तरह P2P लेंडिंग में भी रिस्क होता है। बैंक और NBFC की तरह P2P लेंडिंग में भी क्रेडिट रिस्क होता है, यानी अगर लोन में दिया गया पैसा जब बोरोअर नहीं भर पाता है तो वो डिफॉल्ट या NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टोटल लोन डिसबर्सल है 100 करोड़ के और इसमें से 5 करोड़ के डिफॉल्ट हो जाते हैं तो ये जो अमाउंट रीपे नहीं हुआ है उसको NPA कंसिडर किया जाता है। एंड P2P इंडस्ट्री में 5% का NPA रेशो अच्छा माना जाता है। बट पर एनम ने अपनी पूरी
पूरी हिस्ट्री में मेंटेन किया है ग्रॉस एनपीए ऑफ लेस देन 1%। एज ऑफ अप्रैल 2024 पर एनम ने मेंटेन किया है 100% सक्सेस रेट फॉर इन्वेस्टर्स, जिसमें 100% इन्वेस्टर्स ने कमाए हैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो क्या सीक्रेट है पर एनम के सक्सेस का? इसका सीक्रेट है एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म। पर एनम सोर्स करता है बोरोअर्स इंडिया की कुछ सबसे सक्सेसफुल फिनटेक्स जैसे कि नावी, स्नैपमेंट, खाता बुक आदि। पर एनम में लिस्ट हुए बोरोअर्स का एवरेज सिविल स्कोर होता है अराउंड 720। अच्छे और प्रीमियम बोरोअर्स सोर्स करने के साथ साथ पर एनम में आपका कैपिटल डाइवर्सिफाई हो सकता है मल्टीपल लोन कैटेगरीज में, जैसे कि नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर और पर्सनल लोन्स। एंड सबसे अच्छी बात पर एनम की जो मुझे लगी वो है उनके प्रिंसिपल्स अराउंड लेंडिंग, कि कभी सब प्राइम बोरोअर्स पे फोकस मत करो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक होती है या हाई रिस्क बोरोअर कैटेगरी में जो आते हैं। इन्वेस्टर के रिटर्न्स पे लॉन्ग टर्म फोकस। P2P में आप देने को तो 18% रिटर्न्स भी दे सकते हैं, लेकिन पर एनम सस्टेनेबल रिटर्न्स की अप्रोच को बढ़ावा देता है बाय फोकसिंग ओनली ऑन अ लो रिस्क अप्रोच, फोकसिंग ओनली ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, जिसकी वजह से बोरोअर्स का रीपेमेंट बिहेवियर काफी हाई इंटेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोन्स का एवरेज टेन्योर है 6 मंथ्स। अब क्योंकि लोन ड्यूरेशन कम होती है तो बोरोअर का रीपेमेंट का इंटेंट हाई रहता है। अगर आप क्रेडिट मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे तो पता चलेगा कि रिटेल लोन्स परफॉर्म बेटर देन दी कॉर्पोरेट लोन्स। बाकी इसके अलावा पर एनम के 10 to 12 स्ट्रिक्ट क्रेडिट असेसमेंट चेक्स भी हैं बोरोअर्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया एवरेज सिविल स्कोर 720 रहता है। इसके अलावा बोरोअर की एवरेज मंथली इनकम, पास्ट लोन्स की परफॉर्मेंस, क्रेडिट कार्ड लिमिट, क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट बिहेवियर, ई मैंडेट, नैश रजिस्ट्रेशन, रॉबस्ट केवाईसी प्रोसेस, एफआईआर एटसेट्रा, ये सारे प्रोसेसेस कंबाइन होकर बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म। और ये प्रिसाइजली रीजन है क्यों पर एनम का ग्रॉस एनपीए 1% के अंडर है। और सबसे बड़ी खासियत है पर एनम की होने की कि इन्होंने एआई और टेक की मदद से इतना रॉबस्ट लेंडिंग मैकेनिज्म बना दिया है कि आपको बोरोअर डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। अब बोरोअर डाइवर्सिफिकेशन से आपको कैसे हेल्प मिलेगी, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अब ये अमाउंट कितने बोरोअर्स को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P2P जब इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था तो इन्वेस्टर का एक्सपोजर पर बोरोअर लगभग 50,000 रुपीज होता था। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 10 से 15 बोरोअर्स के बीच में पैसा डिवाइड होता था। लेकिन अगर किसी बोरोअर ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो 1 या 2 बोरोअर में ही इस पैसे को डिवाइड किया जाता था। अब इसकी वजह से जो इन्वेस्टर कम अमाउंट इन्वेस्ट करता है स्पेसिफिकली, उसका एनपीए रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन पर एनम ने टेक और डेटा के थ्रू पर बोरोअर रिस्क को काफी कम कर दिया है। जहां पहले 50,000 रुपीज का ये अमाउंट हुआ करता था, उसको ओवर द ईयर्स 25,000, फिर 10,000 और 2024 के अंदर उसको एज लो एज 1,000 रुपीज तक कर दिया है। तो अब चाहे आप 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करें या 50 लाख रुपीज, ओवरऑल रिस्क हर इन्वेस्टर के लिए काफी मिनिमाइज कर दिया गया है। पर एनम के अंदर पैसे कौन इन्वेस्ट कर सकता है? अब आप चाहे यंग है जो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, या एक सीनियर सिटीजन है जो चाहते हैं कि आपको रेगुलरली एक इनकम का सोर्स आता रहे, तो ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सभी रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है। तो अब जानते हैं कि आप कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं पर एनम के साथ। मान लीजिए आप एक 40 साल के व्यक्ति हैं और आप करंटली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक एफडी, इन सब के अंदर। तो आप अपना 25 से लेकर 30% का जो फंड है वो मूव कर सकते हैं पर एनम के फिक्स टर्म प्लान में। यहां पे आपको इन्फ्लेशन भी बीट करने को मिलेगा और साथ में आपको नॉन मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट होने की वजह से स्टेबल कंसिस्टेंट ग्रोथ भी मिलेगी बिना किसी मार्केट के उतार और चढ़ाव के रिस्क से। अगर आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं पर एनम के मैच्योरिटी पे आउट प्लान में और अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हैं अगले 22 साल के लिए, तो मैच्योरिटी पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी अराउंड 2.7 करोड़ रुपीस की। अगर आप कभी भी मैच्योरिटी पे आउट से मंथली पे आउट में स्विच करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी आपके पास रहेगी, और इसके साथ आप अपनी पैसिव इनकम भी बना सकते हैं जहां पे मंथली इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इंडिविजुअल रिलेशनशिप 50 लाख रुपीस तक भी जाता है और टोटल फैमिली रिलेशनशिप 1 से 1.5 करोड़ तक का भी है, विच प्रूव्स कि पर एनम हैज अर्न्ड द ट्रस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टर्स ओवर द ईयर्स। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया कि पर एनम अपने हर इन्वेस्टर को एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर भी असाइन करता है। मैं P2P प्लेटफॉर्म्स में लास्ट 3 साल से पर्सनली खुद इन्वेस्ट करता आ रहा हूं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मैं P2P में भी टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यहां पे रिलेटिवली कम रिस्क पर कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न मिलता है। आप भी पर एनम प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल होने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ,
मैं इससे जुड़े सभी रिस्क को अच्छे से समझता हूं और आपको भी इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझने की सलाह देता हूं। याद रहे, नमक स्वाद अनुसार और इन्वेस्टमेंट रिस्क अनुसार। आई होप इस वीडियो से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग और P2P प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिली होगी। पर एनम पे साइन अप करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।